Hello, friends. I hope you all are doing good. So, let's move our new session. It's day 3. So, today we shall discuss about the cloud data center architecture. Friends, this is very important because आप जैसे ही क्लाउड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, उससे पहले आपको उसका आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसकी आपको बेसिक की उसके अंदर है क्या। आप जैसे कोई वीएम क्रिएट करते हो, वो कैसे क्रिएट होती है, ठीक है, स्टोरेज कैसे कैसे यूज होती है। तो ये सारी चीजें जो है आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो स्टार्ट करते हैं। सी, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि लेट सपोज ये हमारा कोई हार्डवेयर है, ठीक है, क्लाउड का हार्डवेयर है। ओके, और हार्डवेयर के बाद मैंने आपको बताया था हार्डवेयर के ऊपर हम क्या इंस्टॉल करते हैं, हाइपरवाइजर। ठीक है, हाइपरवाइजर, राइट। और हाइपरवाइजर के ऊपर हमारी क्या, हम क्या बनाते हैं, वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, इस तरह से हमारी वीएम बनती हैं। ठीक है, तो ये वीएम जो है वो कितनी भी हो सकती हैं। ओके, ये हमारी बन गई वीएम। ठीक है, ये सारी वीएम है। तो फ्रेंड्स, इस हार्डवेयर के अंदर क्या होगा, एक होगा डैश। तो डैश क्या है, डैश को हम बोलते हैं डायरेक्टली अटैच्ड स्टोरेज। ठीक है, देखिए बेसिकली डैश क्या होता है। देखिए जैसे आपके पास लैपटॉप है, जो आपके पास डेस्कटॉप है, उसकी जो इंटरनल आपके पास जो हार्ड ड्राइव है, ठीक है, वो जो डायरेक्टली अटैच्ड है आपके सिस्टम के साथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डैश। ओके, बट डैश डैश जो होती है वो एक नॉन स्केलेबल डिवाइस है, हम ये बोलते हैं। अब जैसे आपके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव है, ठीक है, वो जैसे आपका लैपटॉप हल्के हाथों से आपसे छूट गया नीचे, तो हार्ड ड्राइव जो आपकी क्या होगी, क्रैश हो सकती है, राइट। तो वो एक स्केलेबल डिवाइस नहीं है डैश। इसके बाद इसके बाद हम चलते हैं, एक हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे सैन। ओके, तो ये क्या है हमारा, ये है सैन। सैन स्टैंड्स फॉर स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, सैन क्या है हमारा, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ओके, तो फ्रेंड सैन सैन के अंदर जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस किस मतलब किस किस तरह की हो सकती हैं। तो सैन के अंदर क्या होता है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपको। सबसे पहले सैन के अंदर एसएसडी हो सकती है। एसएसडी की फुल फॉर्म मैं यहीं पे लिख देता हूँ, सॉलिड स्टेट
ड्राइव। ओके, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सैन के अंदर एच हो सकती है। एच स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। थर्ड टाइप ऑफ डिवाइस, मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक भी हो सकती है। ओके, तो मैग्नेटिक जो है वो एक ओल्ड वो है जो अब यूज नहीं होती है, बट amazon क्लाउड में इसको टू चेक द वर्कलोड, टेस्टिंग वर्कलोड के लिए हम लोग मैग्नेटिक भी यूज करते हैं amazon में। ओके, तो एसएसडी जो है आपका, अब ये इसकी हम स्टोरेज की प्रॉपर्टीज देखते हैं। स्टोरेज प्रॉपर्टीज यहीं पे लिखता हूँ। ओके, स्टोरेज प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, आईओप्स। ठीक है, तो आईओप्स की फुल फॉर्म लिख लेते हैं पहले। इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। तो आईओप्स बेसिकली होते क्या है? ठीक है, पहले आईओप्स होते क्या है? आईओप्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाउ मैनी रीड एंड राइट परफॉर्म इन पर सेकंड। मतलब पर सेकंड जो है कितने रीड हो रहे हैं और कितने राइट हो रहे हैं, वो उसको हम क्या बोलते हैं, आईओप्स। ठीक है, तो आईओप्स के लिए क्या क्या डिवाइस हो सकती हैं? सर्वर हो सकता है। ठीक है, डेटाबेस हो सकता है। ओएलटीपी हो सकता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ओके, अब दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है स्टोरेज की? थ्रूपुट। ठीक है, थ्रूपुट क्या है? थ्रूपुट हम ये बोल सकते हैं, हाउ मच डेटा कैन बी सेंड फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड थ्रूपुट। ठीक है, तो थ्रूपुट क्या होता है कि हम कितना डेटा जो है सेंड कर सकते हैं इन ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड थ्रूपुट। ओके, तो थ्रूपुट जो है वो किस पे डिपेंड करती है? सारी आईएसपी। अब इंटरनेट की बैंडविड्थ मेरे पास 100 Mbps की है, जब मैंने 1 Mbps 2 Mbps की वो बैंडविड्थ ले रखी है। ठीक, तो मेरा जो डेटा सेंड का जो वो रेट होगा वो कम, ओबियसली कम होगा, है ना। दूसरा, हम इसको डेटा एनालिटिक के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, थ्रूपुट को। अब देखिए जो मेन वो है, अब जैसे सपोज करो ये हार्डवेयर में क्या लगे हैं मेरे, निक लगे हैं। निक स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मतलब लैन कार्ड बोल सकते हैं ना, नेटवर्क लगे। अब लेट सपोज ये निक जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 1 Gbps की स्पीड है इसकी। ठीक है, एंड सपोज दैट ये 20 मैंने वीएम क्रिएट करी है। ठीक है,
यदि मैं इनको वीएम को इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे, ये 20 वो है सपोज करो, ठीक है, 20 वीएम, यदि मैं इनको इस एनआईसी के साथ कनेक्ट करूंगा तो ईच वीएम के पास कितनी स्पीड रह जाएगी, 1 Gbps। यदि मेरे पास है तो 50 Mbps है ना। एक मशीन के पास कितनी रहेगी, 1 VM इक्वल टू 50 Mbps। ओके। तो इस केस में क्या है, क्लाउड में, क्लाउड के हार्डवेयर के अंदर एक जो है सॉरी, क्लाउड के हार्डवेयर के अंदर क्या है, HBA। ओके। जब मैं इसको अलग से बनाता हूँ ना, ये इस पे ये टाइप हो रहा है। हम यहाँ पे इसमें क्या होता है, HPA की फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग होस्ट बस अडेप्टर। ठीक है। तो HPA जो है वो डायरेक्टली जो है एक फाइबर चैनल के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है। HPA जो है वो एक फाइबर चैनल के साथ कनेक्ट होता है। लेट सपोज ये है हमारा फाइबर, जी, FC लिखा हूँ मैं, फाइबर चैनल के साथ कनेक्ट होता है। ओके। तो VM जो है वो डायरेक्ट हमारी फाइबर चैनल से कनेक्ट होती हैं, इंस्टेड ऑफ जो इसके साथ नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है उसके। ठीक है। तो फाइबर चैनल के साथ कनेक्ट है तो इट मीन्स कि उनकी जो उसमें जो IOPS और थ्रूपुट जो रहेगी वो हाई रहेगी। ओके। और ये जो FC जो है ये हमारा सैन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओके। यहाँ तक समझ आया आपको। देखिए ये बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यदि आपका बेसिक जो क्लियर हो गया तो फिर आपको आगे मुश्किल नहीं आएगी ज़्यादा। ओके। अब सैन के साथ साथ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक NAS भी है। ठीक है। तो NAS क्या है, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। ठीक है। तो नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज जो है वो किस से कनेक्ट होती है, वो फाइबर चैनल से कनेक्ट नहीं होती, वो जो आपकी NIC के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है। और NAS के अंदर SSD नहीं मिलेगी आपको, इसके अंदर HDD होती है। ठीक है। इसको हम फाइल स्टोरेज भी बोलते हैं। ठीक है। आप इसको फाइल स्टोरेज भी कह सकते हैं एक तरह से। ओके। यहाँ एक छोटा सा नोट बनाते हैं। चलो यहाँ बनाते हैं। ठीक है। वो हम बनाएंगे सैन और नैस के लिए। ठीक है। सैन एंड नैस आर ब्लॉक स्टोरेज। ब्लॉक स्टोरेज का मतलब क्या होता है, डेटा विल बी स्टोर्ड ब्लॉक बाय ब्लॉक। नैस और सैन में डेटा जो स्टोर होता है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक स्टोर होता है। ठीक है। एंड एवरी, दूसरा हम लिख सकते हैं एवरी ब्लॉक
एवरी ब्लॉक विल हैव ए फिक्स्ड साइज। ठीक है, एक ब्लॉक का जो होता है वो एक फिक्स साइज होता है। ओके, जिसमें हम सेकंड पे ये लिख सकते हैं, इसमें ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक का क्या वो है, इसके अंदर स्ट्रक्चर डेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा जो है, स्ट्रक्चर डेटा स्टोर रहता है। लेट सपोज कि आपके पास 4 बिट का डेटा है, वो 4 ब्लॉक उसने ले लिए। ठीक है, आपको अब थर्ड के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो आपका थर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर डेटा है, फिक्स डेटा है। ठीक है, फिक्स साइज है उसका, सॉरी। एंड इस इसमें क्या है, स्टोरेज जो है, फास्टर स्टोरेज। ओके, वो थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास एक और स्टोरेज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ओके, आइए इस पे हम थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। नंबर 1, इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो कैसे होगा, ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज में क्या है, डेटा जो है स्टोर होगा आपका ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट। एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव ए HTTPS लिंक। कहने का मतलब क्या है, आप कोई भी डेटा जो इसके अंदर स्टोर करोगे उसको एक HTTPS लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसका। जैसे गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव में आप कोई डेटा स्टोर करते हो तो आपको क्या है, एक लिंक मिल जाता है उसको एक्सेस करने का। ओके, थर्ड क्या है, इट विल बी एक्सेस बाय इंटरनेट। ये जो एक्सेस होगा ये इसके साथ अटैच नहीं है। ठीक है, जो हार्डवेयर है उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, ये जो है इसको आप एक्सेस कैसे करोगे, बाया इंटरनेट। ठीक है, इसका इसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। ओके, इसको आप कैसे एक्सेस करोगे, बाया इंटरनेट। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से फिर एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ। देखिए, हार्डवेयर है, हार्डवेयर में डायरेक्टली अटैच्ड स्टोरेज होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि लैपटॉप के अंदर एक हार्ड डिस्क है, उसको हम उसी तरह ही हार्डवेयर के अंदर एक अपनी स्टोरेज है। वो कितनी उसके अंदर, लेकिन हम लोग उसमें जो वीएम जो बनती हैं, ये जो वीएम बनती है वो ये वाला डीएस डैश से नहीं बनती। ठीक है, वीएम जो बनेंगी आपकी, वो आपकी जहाँ तो सैन से, जहाँ फिर आपकी नैस से। ठीक है, वो जो स्टोरेज लेगा वो सैन से लेगा, एसएसडी से लेगा। ठीक है, तो एसएसडी लेना है आपको, एचडीडी लेना है, वो टोटली डिपेंड करता है आपकी स्टोरेज प्रॉपर्टीज के ऊपर कि आपको आईओप्स देखने हैं या आपको थ्रूपुट ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये सारा आपका डिपेंड करता है। जब आप क्रिएट करेंगे, वीएम क्रिएट करेंगे, तो उसमें सारे ऑप्शन आते हैं कि आपको एसएसडी लेना है, एचडीडी लेना है। ठीक है, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट एंड योर बजट आल्सो। ठीक है, क्योंकि आप एसएसडी, आप कॉस्ट, आपको पता है एचडीडी जो है वो चीपर है, एसएसडी जो है वो कॉस्टली है। ठीक है, अब देखिए, तो देखिए, यदि मैंने आपको क्या बताया, जैसे लेट सपोज कि आपने वीएम क्रिएट करी, इसमें हार्डवेयर के अंदर निक तो होगा ही होगा। ठीक है,
लेट सपोज वो 1 Gbps का है, अब 20 VM आपने क्रिएट कर दिए, वो 1 Gbps के नेटवर्क इंटरफेस के साथ अटैच कर दी, तो उनके एक पर मशीन को कितनी मिलेगी, 50 Mbps, ठीक है, विच इज वेरी लेस। ओके, तो इसमें क्या होता है, आपके हार्डवेयर के साथ एक HBA लगा होता है। HBA क्या है, होस्ट बस अडेप्टर, जो डायरेक्ट जो है फाइबर चैनल के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। उसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से कोई लेना देना नहीं होता, वो डायरेक्ट FC से फाइबर चैनल से कनेक्ट होता है, और उसके बाद वो स्टोरेज सैन के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका जैसे VM से रीड राइट ऑपरेशन जो है वो फास्ट रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। बाकी मैंने आपको बताया, सैन के अंदर SSD हो सकती है, HDD हो सकती है, या मैग्नेटिक हो सकती है, ठीक है। मैग्नेटिक जो है वन ऑफ द वेरी ओल्ड मेथड। तो मैग्नेटिक जो है, लेकिन अमेजोन में जो है मैग्नेटिक को हम टेस्टिंग वर्कलोड चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टोरेज प्रॉपर्टी मैंने बताया, IOPS, इनपुट आउटपुट पर सेकंड। सो हाउ मैनी रीड एंड राइट परफॉर्म इन पर, एक सेकंड के अंदर कितने रीड्स होंगे, कितने राइट्स होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, IOPS, ठीक है। तो हमें कोई डेटाबेस बनाना है, जहाँ हमें मुझे कोई सर्वर मतलब VM बनाना है, तो मैं क्या IOPS का वो IOPS प्रॉपर्टी जो है वो चूज करूंगा, ठीक है। तो थ्रूपुट क्या होता है, हाउ मच डेटा कैन बी सेंड फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड थ्रूपुट, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपका ISP के ऊपर, ठीक है। अब आपके पास बैंडविड्थ ही कम है, तो आपको स्पीड कैसे आएगी डेटा सेंड करने की, राइट। एंड उसके बाद NAS मैंने आपको बताया, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, ये जो है फाइबर चैनल के साथ कनेक्ट नहीं होता, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ जो है कनेक्ट होता है, ओके। एंड थर्ड मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट स्टोरेज। तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज का इस हार्डवेयर से कोई लेना देना नहीं होता है, ये एक अलग से स्टोरेज है, ओके, जिसमें ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट डेटा जो है स्टोर होता है, और इसको हम एक्सेस कैसे कैसे करते हैं, थ्रू द इंटरनेट। और एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव HTTPS। जैसे सपोज करो आपने कोई फाइल, जैसे आप गूगल ड्राइव का एग्जांपल ले सकते हो, गूगल ड्राइव के अंदर आपने कोई फाइल जो है स्टोर करी है, तो आपको एक HTTPS लिंक मिल जाएगा उसको एक्सेस करने का, ओके। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके मुझे प्लीज़, आपकी कोई सा भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट पे करिए, मैं उनको आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। सो इफ़ यू आर लाइकिंग आवर चैनल, तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच।